और यहाँ भारत में वर्ष 1699 में जोहानन हेक्स लेडेन भारत के मालाबार में आए। उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और संस्कृत व्याकरण की एक किताब लिखी। ये किताब किसी भी यूरोपीय द्वारा लिखी गई पहली संस्कृत व्याकरण थी, लेकिन यह बुक कभी प्रिंटेड नहीं हो पाई। लेकिन इस व्याकरण ने यूरोपियंस का संस्कृत सीखने का काम आसान कर दिया। हालांकि इसी समय कलकत्ता में अंग्रेजों को भी भारत में अपने पैर जमाने के लिए भारतीयों की भाषा और साहित्य की चिंता होने लगी थी। अंग्रेज ये मान चुके थे कि भारत में अगर लंबा टिकना है तो यहाँ के मूल इलाके की सामाजिक और धार्मिक स्थिति को जानना होगा। इसीलिए 1778 में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स प्राचीन भारतीय की सभी कानून की पुस्तकों को इकट्ठा करवाते हैं और उन पुस्तकों को मिलाकर एक पुस्तक का संकलन कराते हैं, जिसका नाम था विवाद अर्णव सेतु। इस पुस्तक में उत्तराधिकार, पारिवारिक कानून आदि के भारतीय कानून से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें थी। अंग्रेजों ने यह पुस्तक संकलित तो करवा ली, लेकिन एक समस्या आ गई। हुआ यूं कि जब इस किताब का काम खत्म हुआ तो अंग्रेजों को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इसे संस्कृत से सीधे अंग्रेजी में अनुवाद कर सके। इसलिए पहले इसका संस्कृत से पर्शियन में अनुवाद करना पड़ा, जहां से इसका अंग्रेजी अनुवाद ब्रासी हाल्डेड ने किया। अब अंग्रेजों ने सोचा कि ऐसे काम तो नहीं चलेगा। इस समस्या को हल करने के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स ने चार्ल्स विल्किंस को संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनारस के पंडितों के पास भेजा। 1785 में संस्कृत अध्ययन के तुरंत बाद चार्ल्स विल्किंस ने एक पुस्तक का अनुवाद किया, जो थी हिंदुओं की सबसे पवित्र किताब भगवत गीता। ये भगवत गीता का अनुवाद पहली बार किसी संस्कृत पुस्तक का सीधे किसी यूरोपीय भाषा में अनुवाद था।